Quest Foundation presents Ma Swamini Prerna. Theme of this current issue is चिंता, तनाव, हताशा, आ सदीनी एक खतरनाक व्याधि। चिंता, तनाव, अवसाद इस सदी की एक खतरनाक बीमारी। Anxiety, stress, depression, a dangerous disease of this century. September-October 2023. Volume number 3, issue number 16. तनाव अवसाद इस सदी की एक खतरनाक बीमारी। लेखक पदमचंद गांधी। आज हर व्यक्ति जीवन की एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गया है जिसके कारण वह हर दिन तनाव के साथ जीता है, उठता है तथा तनाव के साथ ही सोता है। दिए गए टारगेट या तय किए गए कार्य के लक्ष्यों को पूरा करने की परिस्थितियां उसके ऊपर दबाव डालती है। जीवन की हर परिस्थिति एक चुनौती लेकर आती है। व्यक्ति इसे स्वीकार कर पूरा करने का प्रयास करता है। यदि पूरा ना करे तो तनाव उत्पन्न होता है, जिसके निरंतर दबाव से अवसाद की स्थिति तक पहुंच जाता है। तनाव कोई भी परिस्थिति आने पर व्यक्ति के तन मन की प्रतिक्रिया है, जिसमें शरीर से स्ट्रेस हार्मोन स्रावित होते हैं, जो व्यक्ति को चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक सजगता, तत्परता, एकाग्रता एवं तैयारी की अवस्था में ले आते हैं। इस तरह तनाव परिस्थिति का सामना करने के लिए मनस्थिति की तैयारी की अवस्था है, जिसके आधार पर व्यक्ति चुनौतियों के पार होता है। इस तरह तनाव जीवन का एक सकारात्मक तत्व कहा गया है, लेकिन जब यही तनाव अधिक समय तक बना रहता है तो यह नकारात्मक बनकर अवसाद उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति निष्क्रिय भी हो सकता है। वैज्ञानिक शोध ने स्पष्ट किया है कि तनाव के साथ एक बिंदु तक कार्यक्षमता बढ़ती है, लेकिन एक बिंदु के बाद शरीर एवं मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से कार्यक्षमता में ह्रास होने लगता है। ऐसे में तनाव के प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति के तन, मन, व्यवहार एवं जीवन में प्रकट होने लगते हैं। इससे एकाग्रता प्रभावित होती है, स्मृति लोप होना शुरू हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता कुंद पड़ने लगती है तथा कार्य को टालने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। दिनचर्या, खान-पान एवं आहार ग्रहण में परिवर्तन आता है तथा व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हो जाता है। व्यवहार में चिड़चिड़ापन एवं क्रोध प्रकट होने लगता है तथा वह एकदम अलग थलग पड़ जाता है। इस कारण भय, उद्विग्नता, हताशा, निराशा, चिंता, अवसाद जैसे मनोविकार हावी होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति परिस्थितियों का सामना करने का साहस नहीं कर सकता। इन मनोविकारों के कारण वह नींद की गोलियां, नशा, ड्रग्स का उपयोग करने लगता है। शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, शरीर शिथिल तथा ऊर्जा स्तर गिरने लगता है तथा वह थका हारा अनुभव करता है। उसकी कार्य क्षमता गिर जाती है। धीरे धीरे इसके दुष्परिणाम से नाना प्रकार के मनोकायिक रोगों से घिर जाता है। आज के दौर में तनाव जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अमेरिकन वैज्ञानिक हैंस सेली ने 1928 में स्ट्रेस यानी कि तनाव के अनुसंधान में पाया कि मस्तिष्क में दबी हर प्रेरणा मांसपेशियों और त्वचा में दबाव पैदा करती है। जब तक इसे किसी क्रिया से निकाल नहीं दिया जाता, मांसपेशियों में तनाव बना रहता है। इस तनाव से थकान और अवसाद जन्म लेता है, धीरे धीरे जटिल बीमारियों का रूप ले लेता है। अधिक पानी की लालसा में व्यक्ति क्षमता से अधिक काम करता है, जिसके कारण घुटनों में लैक्टिक एसिड पैदा होता है। जब शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो थकान शुरू हो जाती है, व्यक्ति शिथिल हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ की वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबिन्स एस्ले के अनुसार इंटरल्यूकिन 6 नामक अणु मस्तिष्क को धीमा चलाने का संकेत भेजते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि अब मांसपेशियों से अतिरिक्त काम नहीं लिया जा सकता। लंबे समय तक चलती शारीरिक गतिविधियों के बाद इंटरल्यूकिन 6 का स्तर 60 से 100 गुना बढ़ जाता है। तब आराम की जरूरत होती है, लेकिन व्यक्ति आराम नहीं करता, जिससे ऊर्जा क्षीण होती चली जाती है। तनाव के प्रभाव। चिकित्सकों का मानना है कि तनाव के लिए 90% व्यक्ति स्वास्थ्य समस्याओं के लिए स्वयं जिम्मेदार है। जब व्यक्ति के मस्तिष्क को पूरा आराम नहीं मिलता तो उस पर सदैव दबाव बना रहता है, जिससे वह तनावग्रस्त बन जाता है। तनाव का कारण है शरीर की होमियोस्टैसिस में गड़बड़ी होना।
ये वह अवस्था है जो किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली को बिगाड़ देती है। वैज्ञानिक शोध ने स्पष्ट किया है कि तनाव के दौरान व्यक्ति के शरीर में कई तरह के परिवर्तन, शारीरिक एवं जैविक बदलाव होते हैं, जिनसे शरीर में कई हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिनमें एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल प्रमुख है। इसके कारण दिल का तेजी से धड़कना, नर्व सिस्टम की कार्यप्रणाली का गड़बड़ होना, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, इन जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अधिक तनाव रहने से स्ट्रेस हार्मोन बनता है, जिससे जीवन में बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देते हैं तथा युवावस्था में व्यक्ति वृद्ध की तरह दिखाई देने लगता है। तनाव अस्थमा की शुरुआत का कारण बनता है। पाचन तंत्र प्रभावित होता है। पेट फूलना, मरोड़, अपच का होना, सूजन आना, भूख ना लगना आदि। तनाव के कारण पाचक रस यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्राव अधिक मात्रा में होता है, जिससे अल्सर का खतरा बढ़ जाता है। तनाव से शरीर की रक्त कोशिकाएं भी सिकुड़ जाती हैं, जिसे रक्तदाब बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रेस का खतरा बढ़ता है। लंबे समय तक रहने वाले तनाव मस्तिष्क के उन रसायनों को परिवर्तित कर सकता है जो हमारी मनोदशा को नियंत्रित करते हैं। जो व्यक्ति अधिक तनाव लेते हैं, उनके अवसादग्रस्त होने की आशंका 80% बढ़ जाती है। लगातार बने रहने वाले तनाव की स्थिति मस्तिष्क की कोशिकाओं और हिप्पोकैम्पस को नष्ट कर देती है, जो हमारी याददाश्त का हिस्सा होता है। इन पर बुरा असर पड़ने पर डिमेंशिया यानी याददाश्त संबंधी समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। तनाव अवसाद के कारण। जीवन में तनाव के कई कारण हो सकते हैं। मोटे तौर पर इन्हें 2 प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1, परिस्थिति जन्य कारण। जीवन में कई परिस्थितियां तनाव का कारण बनती है। किसी का वियोग, बिछोह एवं मृत्यु, संबंध विच्छेद, तलाक, सेवानिवृत्ति, बेरोजगारी, जीर्ण रोग, प्रसव, आपसी कलह, क्लेश, आर्थिक तंगी, दिनचर्या में व्यवधान जैसी नकारात्मक परिस्थितियां सघन तनाव देती हैं। इसके साथ अनुकूल परिस्थितियां जैसे शादी, पदोन्नति, आकस्मिक लाभ, सफलता एवं लॉटरी आदि भी तनाव का कारण बनती है। तनाव के इन परिस्थिति जन्य कारणों का सीधा कोई समाधान नहीं होता। व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार इनका सामना करते हैं। नंबर 2, मनस्थिति जन्य कारण। मनस्थिति से जुड़े तनाव के आंतरिक कारक व्यक्ति की पकड़ में होते हैं, जो प्रायः व्यक्ति की बिगड़ी जीवन शैली, सोचने की गलत पद्धति एवं भ्रमित दृष्टिकोण के कारण विकराल रूप लिए होते हैं। ऐसे में दैनंदिन जीवन के तनाव अधिकांशतः व्यक्ति की अपनी उपज होती है। बिगड़ी जीवन शैली, लक्ष्य की स्पष्टता का अभाव, कार्यों का विभाजन तथा कार्यों में प्राथमिकता का निर्धारण ना होना, अनावश्यक प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोहांधता, आसक्ति आदि जीवन को नकारात्मक तनाव से ग्रस्त कर देते हैं और इसे बोझिल बनाते हैं। नंबर 3, तनाव के अन्य कारण। बढ़ता तनाव या अवसाद आज के जीवन का कड़वा सच है। बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं सभी इनसे त्रस्त हैं। तनाव के कारण उत्पन्न रोगों की बाढ़ सी आ रही है। इनके उपरोक्त कारणों के अलावा ऐसे कारण हैं जिनसे तनाव उत्पन्न हो जाता है। इनमें खान पान की बिगड़ी आदतें, अस्त व्यस्त दिनचर्या, गलत संगत, अमर्यादित आचरण व्यवहार, नकारात्मक चिंतन, घरेलू हिंसा, पारिवारिक एवं कार्यस्थल का अनुचित वातावरण एवं माहौल, आत्मविश्वास की कमी, भय का वातावरण, सुरक्षा का अभाव, भूमंडलीकरण, इकाई परिवार एवं कार्य का दबाव इत्यादि कारण तनाव उत्पन्न करते हैं। अधिक धन कमाने की लालसा, किसी भी कीमत पर नाम कमाने की चाहत तथा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की हवस मनुष्य के लिए दुख एवं तनाव का कारण रही है। दिन रात व्यक्ति अपने अहम की पुष्टि, तुष्टि एवं प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाने की तिकड़ में अपना दिन रात का चैन खोकर तनाव पाल लेता है। दूसरों से तुलना, कटाक्ष भी दुख एवं तनाव का कारण बनते हैं। ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में अविश्वास भी तनाव उत्पन्न करता है। तनाव मुक्ति के उपाय। नंबर 1, अनासक्त भाव। अनासक्ति जीवन मुक्ति का द्वार है। त्यागने में सच्चा सुख है तथा छोड़ने वाला ही मालिक होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय 12वें श्लोक में कहा है, त्यागा शांतिनंतरम, अर्थात
त्यागने से तत्काल परम शांति मिलती है। वेद कहते हैं, तेन व्यक्तेन भुज्यि था। त्याग के साथ जीवन जीने से दुख एवं तनाव नहीं होता है। त्याग में, वैराग्य में, अनासक्ति में सुख होता है। इनसे लालसाओं का अंत होता है। राजकुमार सिद्धार्थ, वर्धमान आदि ने एक पल में ही राज्य का त्याग कर दिया। नंबर 2, ध्यान एवं विपश्यना। कॉरपोरेट क्षेत्र में संगठनों, संस्थाओं के कर्मचारियों पर 1 माह तक नियमित 1 घंटे विपश्यना ध्यान के शोध से स्पष्ट हुआ कि इसके अभ्यास से व्यावसायिक तनाव स्तर तथा जीवन संतुष्टि की भावना पर सार्थक एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे तनाव को कम करने में मानसिक एवं भावात्मक अवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। योगाभ्यास द्वारा तनाव कम करने के साथ शरीर, मन और भावना के स्तरों में संतुलन और सजगता का लाभ प्राप्त हुआ, जिससे एकाग्रता, सकारात्मकता बढ़ी, आंतरिक द्वंद्व और तनाव में कमी आई। विपश्यना ध्यान एवं सहज ध्यान क्रिया से फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। मौन से शक्ति का संरक्षण होता है, जिससे साधक मानसिक चेतना को सजग बनाकर अपने दोषों, दुर्गुणों को दूर करते हैं। नंबर 3, आत्मनिरीक्षण। इससे साधक शरीर और मन की चेतनात्मक गतिविधियों का गहराई से अवलोकन करता है तथा मनोभावों के स्तर पर फैली हुई अशुद्धियों को दूर कर उनके स्थान पर मैत्री, प्रेम, करुणा, दया, उदारता आदि दिव्य गुणों को धारण करता है। इन गुणों के उत्पन्न होने से सभी चिंताएं, दुख, तनाव, रोग स्वतः दूर हो जाते हैं। मन में प्रसन्नता और जीवन में सार्थकता एवं संतुष्टि की भावना सुदृढ़ होती है। अतः अपनी क्षमता एवं मर्यादाओं का आंकलन करें। नंबर 4, खुलकर हंसना। हंसी कुदरत का अनमोल उपहार है। कैलिफोर्निया के डॉक्टर ली बर्ग के अनुसार हंसना इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है। इनसे प्राकृतिक किलर सेल्स में वृद्धि होती है, जो वायरस से होने वाले रोगों और ट्यूमर सेल्स को नष्ट करते हैं। हंसी दिल का सबसे अच्छा व्यायाम है। नंबर 5, अन्य उपाय। तनाव के कारणों की समीक्षा कर छोटे छोटे प्रयासों से तनाव दूर करना। आहार, निद्रा, विश्राम, व्यायाम को उचित स्थान देना, सात्विक आहार ग्रहण करना, मल्टीटास्किंग से बचना, एक समय में एक ही काम करना, मोबाइल से दूर रहना, सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहना, आपसी संबंधों को मजबूत करना, लक्ष्य की स्पष्टता रखना, जीवन में उच्च विचार एवं सादा जीवन की अवधारणा रखना, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करना, स्वयं के लिए समय निकालना, ना कहने की आदत डालना, स्वाध्याय करना, प्रेरक साहित्य पढ़ना, प्रकृति से जुड़ाव करना, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर बढ़ना और समता भाव में रहना। ये सारे ऐसे उपाय हैं जिनके निरंतर अभ्यास द्वारा हम तनाव एवं अवसाद से बच सकते हैं तथा रोगों का निवारण कर स्वस्थ, शांत एवं आनंदमयी जीवन जीने के राही बन सकते हैं। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.